Good evening, friends. I am Dr. Kaushal Madan. I am working as a gastroenterologist and hepatologist at Max Hospital, Saket, New Delhi. आज हम बात करेंगे कि फैटी लिवर डिजीज के मरीज जो होते हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसा कि ये नाम ही बता रहा है कि पेशेंट्स को फैटी लिवर है, उनके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है और वो एक्स्ट्रा फैट लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो शरीर में फैट एक्यूमुलेट होने से रोके या एक्स्ट्रा फैट को जलाए। तो सिंपल चीज़ अगर आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है तो वो है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, सैचुरेटेड फैट्स कम लेने हैं और प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं। ये तो हो गई साइंटिफिक बात, लेकिन आम आदमी की भाषा में बात करें तो क्या फूड आइटम्स लेने हैं और क्या नहीं लेने, वो इम्पॉर्टेंट बात है समझने में। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आम आदमी की भाषा में बोले तो चीनी वाले पदार्थ जो ब्लड में शुगर को बढ़ाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स 2 किस्म के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फैटी लिवर के मरीज को अवॉइड करने चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल शुगर, जो आप चाय में चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज वो जैसे ही खाते हैं ब्लड की शुगर रैपिडली बढ़ती है। और क्या पदार्थ होते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं? जैसे कुकीज, केक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, इन सब में जो शुगर होती है वो ब्लड ग्लूकोज को रैपिडली बढ़ाती है, इसलिए इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बताया जाता है। इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन में जाके बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है, सो दैट जो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती है खाने के बाद वो बड़ी स्लो बढ़ती है लेकिन ज़्यादा देर तक रहती है। इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं पोटैटो, आलू, ब्राउन राइस, ब्राउन व्हीट और ब्राउन ब्रेड इन अदर वर्ड्स। इसके अलावा आम रोजमर्रा के खाने में ओट्स, उपमा, पोहा, किनुआ, ये सब पदार्थ हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें शुगर के अलावा एक तो शुगर इनसे लेट बढ़ती है ब्लड में, और इनमें फाइबर भी होता है जो शरीर के बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए फायदेमंद माना गया है। सो पेशेंट्स ऑफ फैटी लिवर शुड अवॉइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कंज्यूम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एज मच एज पॉसिबल। दूसरा मैंने बताया सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन एग्जांपल यूज होता है सैचुरेटेड फैट का वो है देसी घी। उसके अलावा बटर, ऑयल जिन पदार्थों में ज़्यादा पड़ते हैं वो पदार्थ शरीर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट करते हैं और वो एक्स्ट्रा फैट जाके लिवर में डिपॉजिट होता है और लिवर डैमेज होता है। एंड हम जंक फूड की बात करते हैं। जंक फूड में क्या होता है? जंक फूड इसी किस्म के फैट्स में तला हुआ फूड होता है, जो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जगह मैंने बोला पोटैटो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब आप पोटैटो के चिप्स बनाते हैं या फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं जिसको आप तेल में तलते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ऑल्दो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था बट फैट में होने के कारण, तले होने के कारण उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाती है और फैट के नुकसानदायक जो पदार्थ होते हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करें तो कौन से फैट्स लें? फैट्स इसके लिए एडवाइस किए गए हैं वो हैं कुकिंग के लिए, फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल। ये ऑयल हैं जो जिनमें कुकिंग रेगुलर करके आप फैट के एडवर्स इवेंट से बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में सरसों का तेल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वो भी बहुत यूजफुल पाया गया है इस तरह के मरीजों में। तीसरी चीज़ और क्या खाएं? और जो खाने वाले पदार्थ हैं, जैसे मैंने बोला प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना है। अगर आप मैक्सिमम कैलोरीज प्रोटीन से लेंगे और कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम रखेंगे तो जो फैट है एक्स्ट्रा बॉडी में वो बर्न होगा और आपका मसल बिल्ड होगा। मसल बिल्ड होने से भी जो लिवर का फैट है वो बॉडी से निकलता है और लिवर की डैमेज इंप्रूव होती है। सो फैटी लिवर के डिजीज और क्या खा सकता है खाने के पदार्थों में? सो उसमें एक चीज़ है कॉफ़ी।
अब कॉफ़ी पे बहुत सारी रिसर्च हुई है जो ये बताती है पेशेंट्स जिनको फैटी लिवर होता है या कोई भी किस्म की लिवर डिजीज होती है, अगर वो दिन में 2 या 3 कप कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो उनकी लिवर डिजीज की प्रोग्रेशन, फैटी लिवर डिजीज की प्रोग्रेशन कम हो जाती है। सो मच सो कि अगर उनको आगे चल के लिवर फेलियर होना है तो लिवर फेलियर होने की जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है वो बहुत स्लो हो जाती है, उनका लिवर कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सो कॉफ़ी इज वन यूजफुल डाइटरी प्रोडक्ट which patients of liver disease must take if possible। अगर उनको और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती कॉफ़ी लेने से, फॉर एग्जांपल किसी को एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है तो वो आदमी कंज्यूम नहीं कर पाता, बट जो मरीज़ कॉफ़ी ले सकते हैं जिनको लिवर डिजीज़ है उनको 2 या 3 कप कॉफ़ी रोज़ लेनी चाहिए। बट रिमेंबर उसमें शुगर कम होनी चाहिए। अगर आप 3 कप कॉफ़ी 2-2 चम्मच चीनी डाल के पियेंगे तो उल्टा नुकसान ही उठाएंगे। जैसे मैंने बोला आपको शुरू में, शुगर आपको अवॉइड करनी है। तो ये हो गई डाइटरी एडवाइस। बट फैटी लिवर मरीज को एक बात और याद रखनी है कि उनको फैट अपना जलाना भी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, खाली डाइट आपको उतनी मदद नहीं करेगी जितना डाइट और साथ में एक्सरसाइज मदद करेगा। सो एक्सरसाइज से आपका फैट बर्न होगा, आपका मसल बिल्डअप होगा, मसल बिल्डअप से आपका जो लिवर की डैमेज है ये देखा गया है वो कम होती है। तो दोस्तों याद रखिए, लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो सैचुरेटेड फैट, हाई प्रोटीन डाइट एंड एटलीस्ट 2 cups of coffee a day। थैंक यू।